सर, अदालत में खातून ने अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया। अदालत ने जो मेंटेनेंस की अमाउंट है माँ के और बच्चों के फेवर में कर दी। जब बाप को ये पता लगा तो बाप ने अमाउंट देखी मेंटेनेंस की ऑर्डर में, तो उसने कहा ये मेरी इनकम से बियॉन्ड है। तो उसने हमें रीच किया और उसने कहा कि क्या सर इस मेंटेनेंस के ऑर्डर के ऊपर मैं अदालत में स्टे एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ और मुझे स्टे मिल सकता है। जैन, हमने ऐसा होते देखा है कि एक माँ या एक बीवी अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस इनिशिएट करती है और उसके अंदर जो एड्रेस इस्तेमाल कर रही है वो निकाहनामे पे लिखा हुआ खावंद का लास्ट एड्रेस है जहाँ पे वो रिजाइड नहीं कर रहा, या हस्बैंड जो है वो किसी और जगह पे पोस्टेड है, ट्रांसफर्ड है और उसकी डिटेल्स वाइफ के पास नहीं है, तो वो निकाहनामे का एड्रेस यूज करके तो अदालत में मेंटेनेंस का केस डालती है। और अदालत जब उस एड्रेस पे सर्विस करती है तो प्रिजम्पशन ये ले लेती है कि भी हस्बैंड जो है या बाप जो है वो इंटेंशनली अदालत में पेश नहीं हो रहा, राइट क्लोज करके मेंटेनेंस का मुकदमा जो है उसको एक्सेप्ट करती है और एक खर्चा फिक्स कर। लेकिन ऐसी सूरत में अगर कोई बाप या जो खावंद है वो समझता है कि उसे सुने बगैर अदालत ने एक खर्चा फिक्स कर दिया है, तो वो अदालत से रुजू कर सकता है। उसमें 9(6) ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट ऐसे बाप या हस्बैंड को प्रोटेक्शन देता है कि वो अदालत में जाए। लेकिन दो चीजें ऐसे बाप या हस्बैंड को यकीनी करनी बनानी हो। पहली चीज ये कि वो अदालत में जाकर ये साबित करे कि मुझे कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ। दूसरी चीज उसको ये साबित करनी होती है कि जो इंटीमेशन है इस केस के हवाले से मुझे कब मिली। जिस तारीख को आपको इंटीमेशन मिली है, कानून कहता है कि उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने अदालत से रुजू करना है। अगर आप ये दो चीजें अदालत में कोर्ट की सेटिस्फैक्शन दिखा देते हैं इन दो फैक्टर्स के ऊपर, तो अदालत आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए डिक्री को सेटिसाइड कर सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर अदालत समझती है कि वहां पे कोई श्योरिटी लेनी है तो अदालत श्योरिटी ले लेगी। अदालत कहती है भाई आप 2 महीने या 3 महीने का कोई खर्चा जो है वो आप इंटरम बेसिस पे जमा करा दें, तो हम आपकी बोनाफाइड ड्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन में करके अदालत उस डिग्री को सेटिसाइड कर देगी और आपको ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाएगी कि आप फ्रेशली अपना रिस्पॉन्स फाइल करें और अपनी जो भी कंटेंशंस बटर्स देना चाहते हैं वो दें, और उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत जो है वो एक मेरिट के ऊपर जो खर्चा है उसकी फिक्सेशन कर सके।